दोस्तों, अगर आप भी कतर में बिना एनओसी के केफला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जो कि बिना एनओसी के केफला चेंज करने के लिए इरादा रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जाने बिना आपके साथ भी ये अंजाम हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बगल में रेफरेंस भी नजर आ रहा होगा। ये आप ही में से कोई भाई है जो कि मेरे मैसेंजर पर मैसेज किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस भाई का कहना था कि इस भाई ने अपनी कंपनी से एनओसी लिए बिना दूसरी कंपनी में चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको अप्रूवल मैसेज भी मिल गया, यानी कि एक मैसेज ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में आता है और दूसरा मैसेज कुछ दिन के बाद में अप्रूवल मैसेज आता है, जिसमें आपको एक डेट मिल जाता है कि उस डेट के बाद में आप दूसरी कंपनी में अपना एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, उसके बाद में आईडी बनवा सकते हैं। इस तरह आपका चेंज हो जाएगा। तो इसके मोबाइल में दूसरा मैसेज भी आ चुका था, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि उसका जो पुराना कफिल था वो एक्शन में आ जाता है और इस वर्कर को फोन करके बोलता है कि तुमने जो किया है अब देखो मैं रिएक्शन के तौर पर क्या करने वाला हूं। तो उस भाई ने मुझको मैसेज करके कहा कि असलम भाई, ऐसी सी बात है, मेरा कफिल मुझको डरा धमका रहा है और कह रहा है कि मैं जो है कैंसिल करा देने वाला हूं। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि हो सकता है कि वो आपको डरा धमका रहा होगा और वो यहीं तक रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद उसका जो अगला मैसेज आता है, चूंकि इस भाई ने मुझे मेरे मैसेंजर पर 3-4 दिनों पहले ही मैसेज किया था, इस मैसेज को मैंने लेट से देखा। जब तक उसके कफिल ने क्या किया कि लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के इसके एप्लीकेशन को कैंसिल करवा दिया। इस भाई का कहना है कि मेरे मोबाइल में अब तीसरा मैसेज आ चुका है, जिस मैसेज में लिखा है कि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने इस भाई से पूछा कि आपको उस कंपनी में काम करते हुए कितने महीने हो गए थे या ये कि कितने साल हो गए थे। तो उस भाई का कहना है कि मुझे इस कंपनी में काम करते हुए सिर्फ 7 महीने हुए थे। मैंने 7 महीना के बाद जो है दूसरी कंपनी में अप्लाई करने का फैसला किया। तो मैंने उसको समझाया कि बल्कि ये चीज मैं आप में से अक्सर भाइयों को कहता रहता हूं कि आप में से जो भाई भी कतर जाते हैं तो वो कम से कम किसी भी कंपनी में 2 साल रुक कर काम करें। 2 साल के बाद जब आपका दूसरा इकामा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो इसी बीच में आप तीसरी कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है एग्रीमेंट एक्सपायर रहेगा। इस बीच में अगर आप किसी तीसरी कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए करते हैं तो पुरानी कंपनी आपकी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट वहां पर खत्म हो चुका है। अगर पुरानी वाली कंपनी कुछ करती है तो उसके खिलाफ में आप एक्शन ले सकते हैं। आप भी उसके खिलाफ जो है केस कंप्लेन कर सकते हैं कि इस कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, मैं इसके साथ में अब कंटिन्यू काम नहीं करना चाहता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि आप केस को जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि कंपनी में आते ही 6 महीना साल भर गुजरता है, उसके बाद में किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए सोचने लगते हैं और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं अक्सर बेशतर आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि जो कंपनी आप लोगों को वीजा दे करके बुलाती है, ये सोच करके बुलाती है कि अगर आप कतर जाएंगे तो 2 रुपए अगर आप अपने लिए कमाएंगे तो 1 रुपए कंपनी वाले भी आपके जरिए कमाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं कि वहां पर जाने के साथ ही किसी दूसरी तीसरी कंपनी में जाने के लिए सोचने लगते हैं। तो वहां पर जो है पुरानी कंपनी की तरफ से एक हसद हो जाता है कि अगर ये बंदा हमारी कंपनी में काम नहीं करेगा तो इसको हम किसी दूसरी तीसरी कंपनी में भी काम नहीं करने देंगे और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर आप किसी तीसरी जगह दूसरी जगह चेंज करने के लिए अप्लाई भी करते हैं तो पुरानी कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपके एप्लीकेशन को कैंसिल करवाने के लिए वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसे कि इस भाई के साथ में हो चुका है। तो दोस्तों, इस भाई की कहानी सुनकर के आप लोगों को क्या समझ में आता है कि अगर आप भी किसी कंपनी में कतर में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बीच में कहीं पर जो है केफला चेंज करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर अप्रूवल मिल भी जाता है, अगर कफिल टाइम पर एक्शन ले ले तो आपके एप्लीकेशन को कैंसिल भी करवा सकता है। इसी तरह इस वाकये से एक और चीज पता चलता है कि अगर आप बिना एनओसी के अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन अगर पुराना कफिल चाहे तो इसको कैंसिल भी करवा सकता है। तो इस तरह के सेम सिचुएशन में आप में से अगर कोई भाई हो तो इस सिचुएशन को फेस करते हुए किसी दूसरी तीसरी कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश न करें, बल्कि एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में ही आप किसी दूसरी या ये कि किसी तीसरी कंपनी में चेंज करने के लिए कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इसी वीडियो के बारे में आप लोगों को एक और पार्ट बना करके बताऊंगा। तो इस चैनल के साथ में जुड़कर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।